हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूमिति का पार्ट 2 का 2 प्रयोग हैं, जिसमें प्रयोग नंबर 2 पर पार्ट 2 का एक प्रयोग किए, प्रयोग नंबर 3 पर पार्ट 2 का दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। तो वैसे किताब में देखें तो हमारा ये तीसरा प्रयोग है। तो इसके लिए हमें हेडिंग क्या दिया है, उद्देश्य की 2 समांतर रेखाओं और तिर्यक द्वारा बनने वाले कोण एकांतर कोणों और उसके बाह्य एकांतर कोणों को ऊर्ध्व जांच करना है। यानी अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण के गुणधर्म की जांच करो। ज्ञान हमें क्या है, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। और सामान हमें क्या लिखना है, एक सादा पेपर लेना है, स्केच पेन लेना है और कंपास के जितने भी साहित्य होते हैं वो हमें पूरा चाहिए। तो सबसे पहले हमें 2 समांतर रेखा बनाना है। तो 2 समांतर रेखा बनाने के लिए स्केच पेन की सहायता, पहले वाइट पेज यहाँ पे आप चिपका लीजिए, फिर एक रेखा खींचिए, उसके बाद गोनिये की सहायता से समान अंतर लीजिए। गोनिये का आधार ऐसे रखना है, यहाँ पर आधार से मैच करें। और जैसे कि मैंने ये तीन के आसपास लिया, वहाँ पे निशान लगा दिया, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो इसको भी आधार पे बराबर रख के और ये 3 पर हम निशान लगा देंगे तो 2 बिंदु प्राप्त होगा। उस 2 बिंदु से जाता हुआ हमें एक रेखा खींच देना है। तो जो रेखा खींचेंगे वो पहले रेखा से समांतर होगा, उसके बाद एक तिरछा रेखा सीधी लाइन स्केल से खींच देना है। खींचने के बाद ऐसे 4 कोण ऊपर 4 नीचे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चांदे की सहायता से इसे नापना है। तो चांदे का आधार पहले हम ऊपर की दिशा में रखेंगे, तो एक तरफ का न्यून कोण नापेंगे और दूसरी तरफ का अधिक कोण। तो ये हमारा 70 से मैच कर रहा है और ये हमारा 110 से मैच कर रहा है। तो ये ऊपर की दिशा का, अब नीचे की दिशा में चांदा ऐसे रखना है, आधार से ठीक से मैच करना है, नहीं तो उत्तर गलत आ सकता है। तो ये हमारा अधिक कोण 110 हो गया और ये न्यून कोण हो गया 70 अंक। उसी तरह से इस तरफ ऊपर नीचे की दिशा में भी ऊपर की दिशा में ऐसे रख के चांदा, हमारा ये जो है अधिक कोण 110 और न्यून कोण 70। इस तरफ भी हम रखते हैं नीचे की दिशा से आधार पे आधार मैच करके। तो हम देख रहे हैं ये अधिक कोण जो आया 110 आया है और ये जो न्यून कोण आया है वो 70 अंश आया है। तो इस तरह से हमने कृति द्वारा 2 समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा से बनने वाले 8 कोण और उसके माप लिख दिए हैं। और हमें जो जो कोण बोला है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण का माप का जांच करना है। तो हम अगले पेज पर चलते हैं, इसके माप का जांच करेंगे। तो इस तरह से बना लीजिए। अभी नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पर पन्ना न पलटना पड़े, इसलिए वही आकृति का रफ में यहाँ बना चुके हो। आप पेंसिल से बना सकते हो, नहीं तो पन्ना पलट के भी देख सकते हो कि पीछे उत्तर क्या आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा कोण 3 जो है, बोला है कि बराबर छोटा बड़ा का चिन्ह लगाओ, किसके साथ, कोण 5 के साथ। तो कोण 3 और कोण 5 कैसे कोण है, अंतः है और एकांतर कोण है। तिरछे बने हैं तो एकांतर कोण है, तो और अंतः है। तो अंतः एकांतर कोण की जोड़ी हम देख रहे हैं 110 और 110 बराबर आ रहा है। दूसरा जोड़ी है कोण 4 और कोण 6, ये अंतः हैं और तिरछे हैं, तो अंतः एकांतर कोण बन गया। और ये 70 अंश है, ये भी 70 अंश है, तो इसका मतलब ये बराबर है। फिर बोला है कि 3 और 5 और 4 और 6 जो कोण है, 2 समांतर रेखाओं तिर्यक द्वारा बने, ये जो किसकी कोण जोड़ों की जोड़ी है, तो ये हम बोलेंगे अंतः एकांतर कोणों की जोड़ी है। अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियाँ हैं, तो अंतः एकांतर लिखना है। इसके बाद 2 समांतर रेखा तिर्यक द्वारा बने प्रतिचित कर पे बने एकांतर एकांतर कोणों की जोड़ियाँ कैसी आई हैं, समान या सर्वांगसम। सर्वांगसम आती हैं। अब अगला जोड़ी हमें दिया गया है छोटा बड़ा निशान लगाने के लिए, या बराबर का चिन्ह। कोण 1 के साथ कोण 7 दिया है, तो ये देखो कोण 1 यहाँ पर है, कोण 7 यहाँ पर। कोण 1 का माप 110 है, 7 का भी माप 110 है, तो दोनों बराबर हैं। और कोण 2 के साथ कोण 8 बोला है, तो कोण 2 70 अंश है, कोण 8 70 अंश है, तो ये भी बराबर का चिन्ह लग जाए। और पहचाना ये कोण कौन से हैं,
ये जो है समांतर रेखाओं तथा उनकी तिर्यक द्वारा बने ये बाहर की दिशा में जो तिरछा कोण आ रहा है बाहर की दिशा, तो बाह्य एकांतर कोण, तो लिखना है बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं। और दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित बनने पर बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां कैसी होती हैं, बराबर आई हैं, तो हम लिखेंगे सर्वांगसम होती हैं। फिर हम निष्कर्ष पे आ गए, किस प्रकार दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित बने एकांतर कोण अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोणों के गुणधर्मों की जांच की, और हमने क्या पाया कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेदित से बनने वाले अंत एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं और बनने वाले बाह्य एकांतर कोण भी सर्वांगसम होते हैं। तो ये प्रयोग पूरा कर लीजिए। थैंक यू।